तो फाइनली काफ़ी समय से मैं वो 1.5 घंटे वाला पॉडकास्ट देखना चाहती थी एलन मस्क और निखिल कामत का, जो मैंने देख लिया है। इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था और जो 10-15 मिनट की या सेकंड्स की कुछ क्लिप्स चल रही हैं जिसमें 1.5 घंटे का पूरा रिव्यू दिया जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 10-15 मिनट में 1.5 घंटे का रिव्यू नहीं दिया जा सकता, इसलिए देखना भी ज़रूरी था। और इस पॉडकास्ट में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो सबको जानना ज़रूरी है। तो एलन मस्क ने बताया कि भविष्य में ज़्यादातर बातें वीडियो कॉल के थ्रू हुआ करेंगी। टेक्स्ट, व्हाट्सएप चैट, कॉल्स, इन सब की जो डिमांड्स हैं वो कम हो जाएंगी और वीडियो कॉल के ज़रिए ज़्यादातर बातें होंगी। और जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, ट्विटर का नाम एक्स क्यों कर दिया गया, इस पे बहुत लंबी बातचीत हुई। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था उस वीडियो में कि वो चाहते हैं कि वो एक्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिस पे बातचीत से लेके न्यूज़ से लेके कोई इंसान शॉपिंग तक कर सकता है, उसे किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ना पड़े। तो वो उसे ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसे प्लेटफॉर्म का होना क्यों ज़रूरी है, तो किसी भी आम इंसान की तरह वो जवाब दे रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कुछ रट के आए हैं या रटी रटाई बातें बोल रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर पॉज लिया, सोच समझ कर बात की और उन्हें काफ़ी देर लगी इस सवाल का जवाब देने में। और कॉन्वर्सेशन के बीच में कई किताबों का जिक्र हुआ, कई मूवीज़ का जिक्र हुआ, कई पॉडकास्ट का जिक्र हुआ। उन्होंने बताया उनको हिस्ट्री कितना पसंद है और वो हिस्ट्री के पॉडकास्ट भी सुना करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप जितने भी काम अब तक करते आए हैं या कर रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला काम आपको कौन सा लगता है, तो उन्होंने टेस्ला का नाम लिया। उन्होंने बोला कि टेस्ला रियल वर्ल्ड AI का लीडर है और उन्होंने अपने आगे आने वाले अपकमिंग प्लान्स के बारे में बताया कि अभी समर्स में रोबोटिक्स पे उनका काम स्टार्ट होने वाला है। वो रोबोट्स लॉन्च करने वाले हैं और ये रोबोट्स काफ़ी शानदार होंगे जो कि ज़िंदगी को आसान कर देंगे, काम में मदद करेंगे और लगभग सभी लोग चाहेंगे कि उनके पास वो रोबोट हो। स्टारलिंक की मदद से वो कैसे पूरी दुनिया में कम कीमत पर इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टारलिंक किस तरीके से काम करता है। और एक बहुत ही मज़ेदार बात हुई कि जिस तरीके से अब वर्किंग डेज़ कम होते जा रहे हैं, पहले 6 दिन वर्किंग होता था, फिर 5 डेज़, फिर 4 डेज़ हो गया। तो उन्होंने बताया कि लगभग आज से 20 साल या उससे भी कम समय के अंदर काम एक ऑप्शन रह जाएगा। काम शौकिया तौर पर लोग करेंगे, मतलब काम एक मजबूरी नहीं होगी, लोगों को वो सब चीज़ मिलेगा जो वो चाहते हैं। ये अभी GDP में उतना शामिल नहीं है, लेकिन आने वाले 3 सालों के अंदर या उससे भी कम समय में AI प्रोडक्शन में भी शामिल हो जाएगा, जिससे चीज़ों की कमी नहीं होगी और महंगाई लगभग बहुत हद तक कम होने वाली है। तो इस चीज़ से बहुत डरते हैं, जैसे कि लोग आजकल बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। उनका ऐसा मानना है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए ताकि बिल्कुल ह्यूमैनिटी ख़त्म ना हो जाए। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब एक भी इंसान नहीं बचेगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और एट द एंड पॉडकास्ट में उनका एक मज़ेदार साइड हमारे सामने आया। वो काफ़ी मज़ेदार इंसान है, जिस तरीके से वो मजाक कर रहे थे या बातों को फ़नी वे में ले रहे थे। कि राजनीति में जितनी बार भी वो गए हैं उनके लिए ख़राब रहा है और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला कि राजनीति एक खून खराबे वाला खेल है और जितना दूर उससे रहा जाए उतना बहुत अच्छा है। तो ये पॉडकास्ट केवल बिजनेस या टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें नहीं कर रहा था, बल्कि इस पॉडकास्ट में हमें ऐसी बहुत सी बातें जानने को मिली कि एलन मस्क का थॉट प्रोसेस किस तरीके से चलता है। क्योंकि आई थिंक भारत में ऐसे कई लोग हैं जो एलन मस्क को अपना रोल मॉडल की तरह देखते हैं। तो अगर और उसकी तरह अगर आप बनना चाहते हो तो आपको एलन मस्क का थॉट प्रोसेस जानना चाहिए कि वो इंसान उस पद पर है तो वो किस तरीके से सोचता है।